हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार गौतम आप सभी के बीच में आज लेकर उपस्थित हुआ हूँ प्रैक्टिस सेट संख्या 6, जिसमें हम लोग अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का। और हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं आगामी आने वाली परीक्षाओं में टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और साथ ही वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 और इसके साथ साथ ये प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण होगा जो यूपी टेट, सी टेट वगैरह की परीक्षाएं दे रहे हैं। अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें भी ये सहायक सिद्ध होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज इसमें क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। तो हम लोग देखते हैं, पहला प्रश्न हमारे सामने है, सुमेलित करने के लिए है। इसमें दिया गया है राजश्री, यमगाथा, राम की लड़ाई, सांझ कहूँ तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, सुमेलित करना है कि राजश्री, जैसे हम लोग यहाँ पर देखें तो राजश्री जो नाटक है वो किसके द्वारा लिखित है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा ये क्या है, लिखित है। अगर हम लोग देखें यमगाथा, तो यमगाथा मूलतः किसका लिखित है, दूधनाथ सिंह जी का है। अगर हम देखें राम की लड़ाई, तो राम की लड़ाई जो है किसके द्वारा लिखित है, तो लक्ष्मी नारायण लाल जी द्वारा लिखित है। और साच कहूँ तो किसके द्वारा लिखित है, तो ये है प्रभाकर श्रोत्री द्वारा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ देखें तो राजश्री लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने, यमगाथा लिखा है दूधनाथ सिंह जी ने, राम की लड़ाई लिखी है लक्ष्मी नारायण लाल जी ने और सांच कहूँ तो लिखा है प्रभाकर श्रोत्री जी ने। तो इसको आप इस तरीके से जो है क्या कीजिएगा, लगा लीजिएगा, आप अपने नोट्स में इसको शामिल कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न तक चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक हैं। क्या है प्रश्न, मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक हैं। तो मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक हैं विष्णु चंद्र शर्मा जी। ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखें तो अगला प्रश्न है, प्रभा खेतान की आत्मकथा है। अगला प्रश्न क्या है, प्रभा खेतान की आत्मकथा है। प्रभा खेतान की आत्मकथा कौन सी है, वो है अन्या से अनन्या। ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखें, अगर हम इसी में पिछले ही उसमें अगर देखें तो जैसे हादसे हैं, तो ये किसका है, रमणिका गुप्ता जी का ही है, जो बहुत ही फेमस जो है गुप्ता जी। और रमणिका गुप्ता जी का सबसे ज़्यादा जो काम है वो स्त्री साहित्य के साथ जो आपका आदिवासी साहित्य है उस पर जो है उन्होंने बहुत अधिक कार्य किया हुआ है। अगला प्रश्न है, हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम। तो हंस पत्रिका में यदि हम लोग देखते हैं तो हंस पत्रिका के संस्थापक तो कौन थे, मुंशी प्रेमचंद जी थे। राजेंद्र यादव जी को अगर हम लोग देखते हैं तो चूँकि हंस पत्रिका मुंशी प्रेमचंद जी के पश्चात बंद हो जाती है, राजेंद्र यादव जी 1986 ईस्वी के आसपास जो है इसका क्या करते हैं, पुनर्प्रकाशन करते हैं। तो हमें ये बिंदु ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखना है कि वर्तमान समय में हंस पत्रिका का संपादक कौन है। तो यदि हम लोग वर्तमान समय में देखें तो संजय सहाय जो है एक राइटर हैं, संजय सहाय, वो जो है क्या करते हैं, इसका संपादन कार्य करते हैं। तो अगले प्रश्न को हम लोग देखें तो अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप नामक पत्र निम्न में से किसके द्वारा निकाला गया। तो हम लोगों को मालूम है यह किसने निकाला था, बालकृष्ण भट्ट जी ने। फिर अगले प्रश्न तक हम लोग चलते हैं। तो मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक हैं। तो ये जो है महत्वपूर्ण रचना है और ये लिखी है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखें तो स्वच्छंदतावादी समीक्षक कौन हैं। कौन सा प्रश्न क्या कहता है, स्वच्छंदतावादी समीक्षक कौन हैं। तो स्वच्छंदतावादी समीक्षक की जब हम लोग बात करते हैं तो वो उसमें नाम आता है नंदुलारे वाजपेयी जी का। अगला प्रश्न है, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं। तो आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है, सर अध्यापक पूर्ण सिंह जी। फिर अगला प्रश्न है, कविता क्या है निबंध के लेखक हैं। तो ये इसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अगला प्रश्न है, अज्ञेय की रचना
मैं क्यों लिखता हूँ का संबंध साहित्य की किस विधा से है। अज्ञेय की रचना मैं क्यों लिखता हूँ का संबंध साहित्य की किस विधा से है। तो अगर हम लोग देखें तो जो आपकी ये आपकी रचना है तो ये क्या है, एक तरीके का निबंध है। फिर अगला प्रश्न है, महादेवी जी ने किस रचना में पशु पक्षियों के रेखा चित्र प्रस्तुत किए हैं। कि इन्होंने महादेवी जी ने किस रचना में पशु पक्षियों के रेखा चित्र प्रस्तुत किए हैं। तो अगर हम इसमें देखें तो उन्होंने किया हुआ है इसको किसमें, मेरा परिवार में। अगला प्रश्न है, विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम है। तो विष्णुकांत शास्त्री जी की गद्य काव्य कृति का नाम क्या है। तो अगर हम लोग इसमें इसको देखें तो यह है आपकी कुछ चंदन की कुछ कपूर। क्या है, कुछ चंदन की कुछ कपूर। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चिर हूँ, वह पंक्ति किस रचनाकार की है। तो अगर हम लोग देखें तो यह जो है आपका क्या हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ए नंबर का। ए नंबर का क्यों हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं विरह की जो बात आती है तो महादेवी वर्मा जी का नाम सर्वोपरि रहता है। मीराबाई यहाँ हो नहीं सकती, क्योंकि ये जो भाषा है वो आधुनिकता का बोध करा रही है और आधुनिक कवित्रियों के तौर पे प्रमुखता के तौर पे कौन हैं, वो हैं महादेवी वर्मा जी। अगला प्रश्न है, साखी शब्दी दोहरा कही कहनी उपखान भगत नृपति अधम कवि निंदई वेद पुराण, इस किस कवि की पंक्तियां हैं। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं और ये हैं तुलसीदास जी की। अगला प्रश्न है, देसिल बैना सबजन मिठा किसका कथन है। तो अगर हम लोगों ने थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ है तो देसिल बैना सबजन मिठा ये किनका है, विद्यापति जी का है। अगला प्रश्न हम लोग देखें, सूरदास को वात्सल रस का सम्राट किस आलोचक ने कहा है। क्या सूरदास को वात्सल रस का सम्राट किस आलोचक ने कहा है। तो ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो अगर हम लोग अध्ययन किया है तो हम लोग देखें तो इन्हें उर्वशी पर जो है क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ था। अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र के प्रणेता हैं। तो नाट्यशास्त्र की रचना जिसको जो है पंचम वेद भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पंचम वेद। तो पंचम वेद से जिसकी तुलना की गई है नाट्यशास्त्र की, उसकी कौन है प्रणेता, भरत मुनि जी हैं। अगला प्रश्न है, रस सूत्र की अनुमितिवादी व्याख्या करने वाले आचार्य हैं। तो कौन हैं, वो हैं शंकुक। कौन है, शंकुक हैं। फिर है, सुख दुखात्म को रस कहने वाले आचार्य हैं। तो कौन है इसमें अगर हम लोग देखें तो कौन है, रामचंद्र गुणचंद्र। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, रस गंगाधर किसकी रचना है। रस गंगाधर किसकी रचना है। तो ये प्रसिद्ध रचना है और रचनाकार भी प्रसिद्ध हैं, जगन्नाथ जी की ये रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य लक्षणों को उनके प्रतिस्थापकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या है, हम लोगों को चलिए हम लोग मैच करते हैं। तो शब्दार्थों सहितो काव्यम तो कहा है किसने, शब्दार्थों सहितो काव्यम भामह जी ने। ननु शब्दार्थों काव्यम कहा है दंडी जी ने। फिर कहा है शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार सालनी। तो यदि हम लोग इस कथन को देखें तो ये कथन है किसका, कुंतक जी का है। ठीक है। फिर है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। तो ये जो है बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है और ये है विश्वनाथ जी की। तो इस तरीके से आप लोग इसको मैच कर लीजिएगा। शब्दार्थों से ही तो काव्यम
है भराग। भामह जी का ननु शब्दार्थों काव्यम है। दंडी जी का शब्दार्थों संहितों वक्र कवि व्यापार शालिनी है कुंतक जी का। और वाक्यम रसात्मकम काव्यम है विश्वनाथ जी का। चलिए आगे हम लोग देखें फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जैसे ही यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और वह अपने यहाँ के जो अधिकारी हैं उनको प्रशिक्षण देने के लिए, भारतीयों को चूँकि भर्ती कर रहे थे तो उनको प्रशिक्षण देने के लिए, भाषा की जानकारी के लिए कई उद्देश्य उसमें निहित थे। तो एक उद्देश्य ये था कि उसमें हमें यहाँ के लोकल के कुछ लोगों को रखना था, तो वहाँ पर भाषा का अध्ययन करना था। तो उस समय जो है 1800 में ही क्या किया जाता है, 1800 में ही जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की जाती है। फिर अगला प्रश्न है सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में कौन हैं। सतसई परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में कौन हैं। तो कौन है अगर हम देखें तो ये हैं योगी हरि जी। फिर अगला प्रश्न है किन दो साहित्यकारों ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना की। प्रश्न क्या कह रहा है, किन दो साहित्यकारों ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना की। तो किन दो साहित्यकारों ने की। तो अगर हम लोग देखें तो हमें विष्णु प्रभाकर और दिनकर जी की रचना हमें इस संदर्भ में क्या होती हैं, प्राप्त होती हैं। अर्धनारीश्वर नाम से, अर्धनारीश्वर शीर्षक से दोनों ने ही रचनाएं लिखी हैं। अगला प्रश्न है सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है। तो सदल मिश्र की भाषा में क्या है, चूँकि उनमें पूर्वीपन का जो है प्रभाव अधिक दिखाई देता है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है। तो हम सभी को मालूम है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को महाप्राण निराला कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है राहुल शंकरत्यायन ने घुमक्कड़ शास्त्र नामक पुस्तक लिखी जिसमें बताया कि घुमक्कड़ी से मनोरंजन और ज्ञानवर्धन के साथ मतलब के साथ और क्या चीज़ें होती हैं। तो क्या होती हैं, अगर हम लोग इसमें देखें तो सबसे सटीक जो आंसर होगा वो ये कि विभिन्न देशों के बीच भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान होता है। तो ऑप्शन संख्या डी क्या हो जाएगा, यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मीराबाई के गुरु कौन थे। तो मीराबाई के गुरु थे संत रविदास जी, रैदास जी। अगला प्रश्न है अष्टछाप की स्थापना का श्रेय किस आचार्य को है। तो हम लोग देखते हैं तो वल्लभाचार्य जी के जो पुत्र थे कौन, विट्ठलनाथ जी, उन्हें जो है इसका श्रेय जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज कुल 30 प्रश्नों को क्या किया है, देखा हुआ है। हालांकि ये वीडियो जो है जिस गति से मिलना चाहिए आपको उस गति से अभी हम नहीं दे पा रहे हैं। कई व्यस्तताएं ऐसी हो जाती हैं, समय निकाल कर आपके लिए हम वीडियो बना रहे हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अंत तक जुड़े रहे इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद।